हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज हम ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की यूनिट 5 करने वाले हैं, जिसका नाम है व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। इससे जो है लॉन्ग क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। व्यक्तित्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए, परिभाषाएं बताएं, क्या समझते हैं आप व्यक्तित्व से, व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन करें, वगैरह वगैरह करके जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देखिए, व्यक्तित्व को समझते हैं हम। व्यक्तित्व का अर्थ क्या है? व्यक्तित्व जो है पर्सनैलिटी, ये एक इंग्लिश शब्द है या अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है। देखिए, पर्सोना का जो अर्थ है वो है मुखौटा, आवरण जो आप कह सकते हैं। ठीक है। तो व्यक्तित्व का जो प्रत्यय है वो काफी विस्तृत है। विस्तृत का मतलब सिर्फ आप बाहरी दिखावे को देखकर नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। तो व्यक्तित्व क्या है? व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के गुणों का समन्वय है। देखिए, आप सिर्फ बाहरी दिखावा देखकर व्यक्तित्व को जज नहीं कर सकते या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं बता सकते। ठीक है। तो व्यक्तित्व क्या है? उस व्यक्ति के आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के गुणों का समन्वय है। व्यक्तित्व कोई स्थायी प्रत्यय नहीं है। स्थायी प्रत्यय क्यों नहीं है? प्रत्येक व्यक्ति क्योंकि अपने आप में विशिष्ट है और उसका क्या है, व्यक्तित्व भी अलग अलग है। तो व्यक्तित्व क्या है, समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। वास्तव में व्यक्तित्व किसे कहेंगे हम? देखिए, कोई व्यक्ति है, उसे कहीं किसी परिवेश में छोड़ दिया जाए, जैसे भी परिवेश में, ठीक है, छोड़ दिया जाए, वो उसके अनुकूल खुद को क्या है, ढाल ले, तो वो क्या होगा, एक अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति माना जाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है? वास्तव में व्यक्तित्व उस ढंग को कहते हैं जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने परिवेश के साथ अनुकूलन करता है। जैसा भी परिवेश है उसके साथ क्या करता है, अनुकूलन करता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को कैसे भी परिवेश में रख दिया जाए, वो उसके अनुसार खुद को ढाल ले। ठीक है। व्यक्तित्व का अर्थ पुरुष अथवा स्त्री के बाहरी रूप से लिया जाता है। देखिए, प्राय जो बाहरी सुंदरता है उसी को देखकर आप व्यक्तित्व का जो है अंदाजा लगा लेते हैं। प्राय सुंदर तथा प्रभावशाली शरीर वाले व्यक्ति को अच्छे व्यक्तित्व वाला माना जाता है। सामान्य भाषा में केवल शारीरिक पक्ष को, यानी कि हम सिर्फ शारीरिक सुंदरता को देखकर ही अच्छा व्यक्तित्व मान लेते हैं। लेकिन दर्शन के क्षेत्र में व्यक्तित्व का अभिप्राय व्यक्ति के आंतरिक रूप से होता है। व्यक्ति की आत्मा या जीवात्मा को ही व्यक्तित्व का आधार माना गया है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व का अर्थ प्राय विस्तृत है। देखिए, मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्या है, आत्मा या जीवात्मा को ही क्या माना गया है, व्यक्तित्व का आधार। ठीक है। आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तित्व को क्या माना गया है, आत्मा या जीवात्मा का व्यक्तित्व का आधार माना गया है। ठीक है। अब क्या पूछा जाता है इससे क्वेश्चन मोस्टली, कि व्यक्तित्व की विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं। इस तरह से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें ये परिभाषाएं जरूर लिखेंगे, याद कर लेंगे। व्यक्तित्व जो क्या, व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। व्यक्ति क्या है, जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति का योग है। ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने। देखिए, अगर आपको परिभाषा तो जरूर याद रखनी है, भले ही आपको उनके मनोवैज्ञानिक याद ना हो। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संगठन, व्यवहार के तरीके, रुचियां, दृष्टिकोण, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये किसने कहा है? मन ने कहा है। क्या कहा है? कि जो व्यक्ति का दृष्टिकोण है, उसकी क्षमताएं हैं, उसकी रुचियां हैं, जिस तरह से वो व्यवहार करता है, इन सब का जो विशिष्ट संगठन बनेगा वही क्या होगा, आपकी पर्सनैलिटी होगी या आपका व्यक्तित्व बनेगा। इन सब चीज़ों से देखिए, आपके व्यवहार से बनेगा, आप किस चीज़ में रुचि लेते हैं, कैसा आपका दृष्टिकोण है, क्या आपके विचार है। तो ये सब क्या कहा था? मन ने कहा था। वुडवर्थ ने क्या कहा है? देखिए, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। वुडवर्थ ने तो तोड़ ही कर दिया कि जो संपूर्ण गुणात्मकता, यानी कि जो भी आपके अंदर गुण है, चाहे वो कुछ भी हो, संपूर्ण गुणात्मकता को क्या बोल दिया? व्यक्तित्व से जोड़ दिया। तो ये वुडवर्थ ने जोड़ा था। याद रखना कि व्यक्तित्व व्यक्ति के संपूर्ण गुणात्मकता है, ये वुडवर्थ ने कहा है। प्रिंस क्या कहते हैं? व्यक्तित्व समस्त शारीरिक, जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। देखिए, जो भी जन्मजात और अर्जित प्रवृत्ति, यानी कि जन्म से ही जन्मजात, जो आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से जो भी आता है या जो आप सीखते हैं, ठीक है, इन सब का क्या है? योग है। नेक्स्ट क्या है? व्यक्तित्व की प्रकृति एवं विशेषता। देखिए, आप इसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि व्यक्तित्व की प्रकृति कैसी है या विशेषताएं क्या क्या होती है। देखिए, देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? व्यक्तित्व अपूर्ण और विशिष्ट होता है।
अपूर्ण भी होता है और विशिष्ट भी होता है। देखिए हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, तो उसकी पर्सनैलिटी भी क्या है, अलग अलग होती है। हर व्यक्ति अलग अलग तरह से सीखता है, उसकी सीखने की कैपेसिटी भी अलग होती है, तो व्यक्ति तो अपने आप में क्या है, अलग है। आत्मा चेतना के बिना नहीं होता। थर्ड क्या है, व्यक्तित्व में व्यवहार के तीनों पक्ष। देखिए व्यवहार की जो तीनों पक्ष है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक, तीनों पक्ष क्या है, सम्मिलित है। ठीक है, व्यक्तित्व में व्यवहार के तीन पक्ष कौन से हैं, कि आपका ज्ञानात्मक पक्ष, क्रियात्मक और भावात्मक, ये तीनों पक्ष सम्मिलित हैं। फोर्थ क्या है, व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल, क्योंकि व्यक्तित्व जो है समय समय पर बदलता रहता है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, व्यक्तित्व परिवर्तनशील होता है। भाई आपकी उम्र के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी में भी तो चेंजेस आएंगे। 5 क्या कहता है, व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त उपज है। देखिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की क्या है, उपज है। आपका जो पर्सनैलिटी बनती है वो आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से। बिल्कुल। 6 क्या है, सीखना और अनुभव करना दोनों व्यक्तित्व के विकास में पूरी तरह से सहायता करते हैं। जो आप सीखते हैं या जो भी आपका अनुभव है वो आपकी पर्सनैलिटी को जो है इफेक्ट करता है या आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायता करता है। आप सीखेंगे, आप एक समझ बनाएंगे अपनी, तो उससे क्या आपकी पर्सनैलिटी को बढ़ावा मिलेगा एक तरह से, या आपके व्यक्तित्व को विकास करने में क्या है, सहायक होगा। व्यक्तित्व के विकास में सहायक प्रमुख कारक, देखिए ये हेडिंग बना सकते हैं, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। देखिए फर्स्ट क्या है, जैविक कारक। जैविक कारक जैसे कि शारीरिक रचना, अंतःस्रावी ग्रंथियां। देखिए पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए आपकी शारीरिक रचना किस तरह से, देखिए अगर आप नाटे हैं, ठीक है, तो फिर क्या है, आपको सोसाइटी में थोड़ा जो होगा वो थोड़ा कम आका जाएगा कि ये कुछ कर नहीं सकता, या फिर आपका कोई शारीरिक मतलब आपका कोई अंग काम नहीं करता है, आपके अंतःस्रावी ग्रंथ है जो आपकी शारीरिक डेवलपमेंट यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट में जो सहयोग करेंगी, तो वो उस कहीं ना कहीं ये एक नेगेटिव फैक्टर हो जाता है। ये एक कहीं पॉजिटिव भी हो सकता है, अगर आपका डील डॉल जो भी है वो आपके अच्छे हैं तो ये आपका एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा आपकी पर्सनैलिटी पर। देखिए मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, जैसे कि बुद्धि हो गई, रुचि होगी, अभिप्रेरणाएं होगी, इच्छाएं हो गई, ये भी क्या है, अगर आपकी अच्छी बुद्धि है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके। जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये थर्ड क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। देखिए ये भी कारक जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। कैसे करेंगे, जैसे कि आपका घर परिवार, अगर आपके घर परिवार का माहौल अच्छा है तो आपका जो है सोशलाइजेशन होता है जैसे, या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होगा वो अच्छा होगा। विद्यालय का वातावरण, देखिए अगर विद्यालय में अच्छा वातावरण है तो आपकी पर्सनैलिटी पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। आस पड़ोस और धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं भी आपकी पर्सनैलिटी, आपके विचारों को जो है वो इफेक्ट करती हैं। अब देखिए देख लेते हैं व्यक्तित्व की विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, एकता। देखिए जो एक अच्छी पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो एकजुट रहते हैं, मतलब वो एकता दिखाते हैं। सेकंड क्या है, सामाजिकता। देखिए समाज में जो एक अच्छी मतलब पर्सनैलिटी है वो सामाजिक कार्यों में जो होंगे रुचि लेंगे। आत्मचेतना, वो क्या अपनी आत्मचेतना करते हैं। फोर्थ क्या है, वातावरण के साथ समायोजन। देखिए जिस भी तरह के वातावरण में उनको रख दिया जाएगा या फिर जिस भी तरह के वातावरण में वो रहेंगे वो उसके साथ क्या कर लेंगे, समायोजन कर लेंगे या अनुकूलन।